गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा महादेव के 11 रुद्र अवतारों में से एक है। कहा जाता है उनके जन्म के दौरान उनके सर में एक मणि थी को कोई भी बाण और हथियार क्षति नहीं पहुंचा सकता था। महाभारत के घमासान युद्ध में पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद वो गुस्से अभिमन्यु के जन्मे पुत्र को मारने के लिए उनकी पत्नी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया था। श्री कृष्ण ये सब देखकर काफी क्रोधित हुए। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोककर अश्वत्थामा को अपने घावों के साथ तड़पते हुए कलयुग के अंत तक रहने का श्राप दिया। कहा जाता है अश्वत्थामा कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि और बाकी 6 चिरंजीवियों के साथ मिलकर कलि पुरुष की सेना को हराने में उनकी मदद करेंगे। अश्वत्थामा के जन्म से ही उनके सर पर एक तेजस्वी मणि विद्यमान थी। उस मणि की वजह से ही अश्वत्थामा ने अपराजित और अमरता को प्राप्त कर लिया था। अश्वत्थामा भी श्री कृष्ण की तरह 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत है। उन्होंने अपनी शिक्षा द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम, दुर्वासा ऋषि, महर्षि वेद व्यास, कृपाचार्य और भीष्म से प्राप्त की थी। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में पांडवों सहित उनकी पूरी पांडव सेना को परास्त किया था। उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग कर पूरी पांडव सेना को हथियार डालने पर विवश कर दिया था। ऐसा माना जाता है कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन मद्र नरेश को सेनापति न बनाकर अश्वत्थामा को सेनापति बना देते तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ और होता। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया है। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोणपुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर युद्धभूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया, पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दिया था। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वे अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा के जन्म का रहस्य? अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शर्धवान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगेरा था। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। तपस्यारत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व के समान गर्जना की, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। बदल गया द्रोण का जीवन। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा, विपदा आ गई। इस विपदा को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए। द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में गाय तक न थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध हेतु रोता था और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक मैंने दूध पी लिया यह कहते हुए आनंदित हो रहा है। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पीकर बिताया। क्या आप जानते हैं अश्वत्थामा कितने शक्तिशाली थे? श्री कृष्ण के बाद सबसे ताकतवर योद्धा थे, जो कि जीवन के संघर्ष की आग में तपकर सोना बने थे। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म, परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया। अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो वीडियो पे लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें।